जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। आज का ये वाक़या हमें भेजा है रहमान ने, जिनका ताल्लुक़ कराची से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये एक सच्चा वाक़या है जो मुझे मेरे नाना अब्बू ने सुनाया था। आज मेरे नाना के इंतकाल को 3 साल हो गए हैं, मगर वो हमेशा यही वाक़या सुनाया करते थे। वो बताते थे कि ये वाक़या उनके साथ जवानी में पेश आया था। तकरीबन आज से 30-35 साल पहले की बात थी कि उस वक्त मेरे नाना अब्बू गांव में रहा करते थे और काम करने के लिए गांव से बाहर की तरफ बाज़ार लगता था। वहां उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान डाली हुई थी। रोज़ाना के मामूल के मुताबिक मेरे नाना सुबह 9 बजे दुकान खोलते थे और रात को 8 या 9 बजे तक बंद कर देते थे। एक बार जब नाना दुकान बंद कर रहे थे तो उसी वक्त उनके बहुत अजीज़ दोस्त उनसे मिलने आ गए और नाना अब्बू की दुकान पर ही बैठ गए। चाय वगैरह मंगवाई गई और बातें करने में रात के 10:30 बज गए। फिर उनके दोस्त चले गए और नाना ने अपनी दुकान बंद कर दी और वापसी की तरफ बढ़ने लगे। गांव और बाज़ार के बीच में मेन रोड था जहां से रोज़ाना नाना घर वापस आते थे और उसी रोड के साथ जंगल था। नाना ने सोचा कि रोड के बजाय जंगल से चला जाता हूं, आज वैसे ही बहुत लेट हो गया हूं, वक्त बचेगा। नाना अब्बू जंगल से गुज़र ही रहे थे कि उनको जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक मकान बना हुआ नज़र आया। नाना अब्बू तो रोज़ाना जंगल के सामने से ही गुज़रते थे, मगर उन्होंने आज से पहले कभी भी ये मकान नहीं देखा था। उनको वो मकान देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि आज से पहले तो कभी ये मकान नहीं दिखा, तो आज ये मकान यहाँ कैसे आ गया। उस मकान में लाइट भी चल रही थी। नाना उस मकान को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि उस मकान के अंदर से एक आदमी निकला और नाना को देखकर हंसने लगा और सलाम किया। नाना ने भी जवाबन सलाम किया तो वो शख्स बोला कि अरे आप घर आएँ, ये मेरा घर है। नाना अब्बू ने मना किया कि नहीं बहुत शुक्रिया, मैं काम से वापसी में लेट हो गया हूँ। मगर वो शख्स इसरार करने लगा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे घर के सामने से गुज़र रहे थे, आप मेरे मेहमान हैं, आप अंदर आएँ और चाय पी लें। नाना ने मना करने की बहुत कोशिश की मगर वो शख्स नहीं माना, तो मजबूरन नाना को उसकी बात माननी पड़ी। जब नाना उस घर के अंदर आए तो जो घर बाहर से मामूली छोटा सा लग रहा था, अंदर से तो महल नुमा मालूम होता था। नाना वो मकान अंदर से देखकर हैरान रह गए कि ये क्या, बाहर से मामूली और अंदर से इतना बड़ा और ख़ूबसूरत। अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे, औरतें भी, बच्चे भी और मर्द भी। नाना को लगा कि शायद यहाँ कोई तकरीब हो रही थी, मगर नाना को नहीं पता था कि वो कहाँ आ चुके थे। वहाँ एक औरत के घर बच्चा पैदा हुआ और देखते ही देखते वो बच्चा उसी वक्त बड़ा हो गया और सब बहुत अजीब व गरीब तरीके से हंसने लग गए। नाना ने जब ये हौलनाक मंजर देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गए। उनको समझ आ गई थी कि ये सब इंसान नहीं हैं। इतने में ही अचानक एक शख्स ने आकर नाना से हाथ मिलाया तो वो शख्स बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा था। नाना समझ चुके थे कि वो कहाँ फंस गए हैं और ये सब लोग कौन हैं। ये इंसान नहीं थे, जिन्नात थे। नाना ने उसी वक्त कुरानी आयत पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही नाना ने कुरानी आयत पढ़ना शुरू की, सब लोग जो वहाँ मौजूद थे वो नाना को घूरने लगे और फिर देखते ही देखते हंसने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने भी लोग थे उनके चेहरे बिगड़ने लगे और खौफनाक होने लगे। नाना ने ऊंची आवाज़ में सूरतें और आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और डरती हुई हालत में वहाँ से भागे। नाना जितना तेज़ हो सकता था वहाँ से भागे और गांव के आने तक भागते रहे। नाना की सांसें बहुत तेज़ थीं। उन्होंने जो मंज़र देखा था उसने उन पर एक खौफ तारी कर दिया था। गांव के चौराहे पर उनको एक आदमी मिला
جس نے نانا کو دیکھ کر کہا کہ بھائی کیا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نانا نے سب واقعہ اس کو بتایا تو وہ آدمی بولا، ارے بھائی جان، آپ رات کے اس وقت اس جنگل میں کیوں گئے؟ وہاں تو بے شمار جنات کا بسیرا ہے، شکر کرو کہ تمہاری جان بچ گئی، ان جناتوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ نانا خوف زدہ تھے، فوراً وہاں سے گھر آ گئے، مگر اس وقت گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگلے دن نانا نے اپنے ایک عزیز دوست کو سب ماجرا بتایا تو اس نے کہا کہ چل کر دیکھ لیتے ہیں، مگر حیرانی کا پہاڑ تو تب ٹوٹا جب وہ لوگ جنگل میں گئے مگر ان کو کوئی بھی گھر نہیں ملا۔ نانا کا تو دماغ معاف ہو گیا تھا کہ کل رات جو گھر یہاں موجود تھا وہ اب کہاں گیا۔ بہت دیکھا مگر کوئی گھر نہیں ملا اور نہ ہی کوئی گھر کا نشان۔ نانا کو پوری زندگی اس بات کا تجسس رہا کہ انہوں نے بذات خود جناتوں سے ملاقات کی اور جناتوں کو دیکھا ہے، اور آخرکار ان کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ گھر کیسے غائب ہو گیا ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔